हम फर्स्ट गैस ले रहे हैं ऑक्सीजन। ये प्राणवायु है, इसके बिना ना एनिमल्स ना ह्यूमन बींग्स जिंदा रह सकते। ये सबसे जरूरी गैस है, ठीक है। हम इसमें क्या क्या देखेंगे, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, कैसे ऑक्सीजन जो है कम हो जा रहा है माइंड में, उसके क्या कारण है, डिटेक्शन कैसे करते हैं, ऑक्सीजन कम हो गया, डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन को कैसे हम डिटेक्ट करते हैं, और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखेंगे कब, जब लो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन यदि रहेगा तो क्या मनुष्य के शरीर पर असर होता है। इतना ही इसमें करना है। और एग्जाम में यदि सब गैसेस को इलाबोरेट करने के लिए आ गया, लिखने के लिए आ गया, तो 4-4, 6-6 लाइन हर एक गैस के बारे में लिख करके आप 6 नंबर के क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन कैसा होता है। ऑक्सीजन जो होता है वो कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, ठीक है। और ये स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, थोड़ा सा पानी में घुलता है। ये रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.1, हवा का कितना होता है, एयर का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होता है। तो ये 1.1 है, मतलब हवा से ये हल्का सा भारी होता है। हवा का ही कंपोजिशन है ये, ठीक है। हवा का एक कंस्टिट्यूएंट है ना, लेकिन ये हवा से भारी होता है। कितना, 0.1 ज्यादा होता है, ठीक है। कहाँ कहाँ ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाता है माइंस में, ताकि ऑक्सीजन कम ना हो जाता है माइंस में। क्यों कम हो जाता है, आदमी सांस लेता है, ब्रीदिंग बाय पर्सन्स आर मेन, डिके ऑफ टिम्बर, स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ कोल, ठीक है। ये सब प्रक्रिया में यहाँ लिखे हुए देख लीजिए। बर्निंग ऑफ फ्लेम सेफ्टी लैंप, इसको हम बाद में एफएसएल लिखते जाएंगे, आप लोग समझ जाइएगा कि फ्लेम सेफ्टी लैंप लिखा है। इन कारणों से ऑक्सीजन माइंड में कंज्यूम हो जाता है। कंज्यूम हो जाता है मतलब हवा में ऑक्सीजन का परसेंटेज डिमिनिश हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसको ज्यादा कम नहीं हो, इसीलिए स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन में सीएमआर 2017 में बोल दिया है कि ऑक्सीजन शेल नॉट बी लेस देन 19% इन एयर। हवा में 19% से कम ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ठीक। इतना हुआ। इसके बाद हम क्या देखेंगे, हाउ कैन वी डिटेक्ट द डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी को हम कैसे डिटेक्ट करेंगे। नाउ वी विल सी डिटेक्शन ऑफ ऑक्सीजन डिफिशियंसी। ऑक्सीजन डिफिशियंसी को हम कैसे पता करें, डिफिशियंसी मतलब कमी। उस एटमॉस्फेयर में हवा की कमी है या नहीं है, ये तो पता करना होगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑयल फ्लेम सेफ्टी लैंप लेकर के माइंस जाते हैं। आपके जो माइनिंग सरदार है वो ऑयल फ्लेम सेफ्टी लैंप लेकर के जाते हैं। वो दो चीज के लिए जाते हैं, एक ब्लैक डैम का पता करने के लिए और एक ऑक्सीजन का पता करने। तो ब्लैक डैम की जब बात आएगी तब ब्लैक डैम की बात करेंगे। ये ऑक्सीजन यदि कम होगा तो क्या करेगा उस फ्लेम सेफ्टी लैंप में, और ये ब्लैक डैम को भी पता करेगा, ऑक्सीजन की कमी को बताता है, और वहां पर CH4 मतलब जो फायर डैम्प है वो है या नहीं उसको भी बताता है, ठीक है। ऑयल फ्लेम सेफ्टी लैंप इज क्या है, ये डिटेक्टर है। क्या है, डिटेक्टर है, डिटेक्ट करता है या नहीं है। आपका मिथेनोमीटर क्या है, वो डिटेक्टर नहीं है, वो आपको सीधा परसेंटेज बता देता है, वो इंडिकेटर है, ठीक है। ये इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है। ये डिटेक्ट करता है कि हाँ यहाँ गैस है या नहीं है, ठीक है। वो कैसे करता है, देखिए आपका जो ऑयल फ्लेम सेफ्टी लैंप के थ्रू हम ऑक्सीजन की डिफिशियंसी को पता करते, वही बात यहाँ पहले हम लिखा, देखिए ऑक्सीजन डिफिशियंसी इज डिटेक्टेड बाय ऑयल फ्लेम सेफ्टी लैंप, ठीक है। ऑयल फ्लेम सेफ्टी लैंप चेक करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे हम पता करेंगे। देखिए क्या बोलता है कि यदि 1% ऑक्सीजन की कमी होती है, उस एटमॉस्फेयर में 1% ऑक्सीजन की कमी होगी, तो उस ऑयल फ्लेम सेफ्टी लैंप का जो फ्लेम है वो 30% कम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जा रहा, ऑयल फ्लेम सेफ्टी लैंप का रोशनी जो है, फ्लेम जो है 30% कम हो जाएगा। और ये ऑयल फ्लेम सेफ्टी लैंप यदि उस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन 17.5% के आसपास है तो बुझ जाएगा, ठीक है, बुझ ही जाएगा, एक्सटिंग्यूज्ड हो जाएगा। एक्सटिंग्यूज्ड मतलब बुझ जाएगा। लेकिन कहीं फ्लेम सेफ्टी लैंप बुझ गया तो उसका क्या मीनिंग है कि वहां 17.5%, 17.5% ऑक्सीजन है, नहीं, बुझ गया है तो 17.5% या उससे नीचे है तो बुझेगा। तो हो सकता है वहां 15 हो, 10 हो, 12 हो सकता है 0 हो,
और क्या होगा, वो हमारे लिए बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो जाएगी। तो यदि ऑयल फ्लेम सेफ्टी लैंप यदि बूझ गया है तो उस जगह से हट जाना चाहिए, इनटेक तरफ चले जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन डिफिशियंसी को ये शो कर रहा है। यदि और कोई अन्य कारण, बुझने का कोई अन्य कारण मौजूद ना हो तब। ठीक है, देखिए ये 3 को तो बात लिखा, ऑक्सीजन डिफिशियंसी इज डिटेक्टेड बाय ऑयल फ्लेम सेफ्टी लैंप। ईच 1% रिडक्शन, रिडक्शन मतलब कमी, ईच 1% रिडक्शन इन ऑक्सीजन परसेंटेज results in 30% less light from oil flame safety lamp. Oil flame safety lamp is extinguished when oxygen percentage falls to about 17.5%. ठीक है, डिटेक्शन का मेथड देख लिया। तो जो आपका ऑयल फ्लेम सेफ्टी लैंप है, याद रखिए 3 गैसेस को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 टू नो द डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, नंबर 2 to detect the presence of black dam, number 3 to detect the presence of fire dam। ठीक, अभी हम 1 by 1 देखेंगे। अब हम क्या देखेंगे, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ लो कंसंट्रेशन और लो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का परसेंटेज कम हो जाता है तो क्या मनुष्य के शरीर पर उसका पूरा असर पड़ेगा, वो देखते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ लो ऑक्सीजन परसेंटेज। सबसे पहले हम एक बात बताना चाहते हैं कि हमारे बॉडी में, ह्यूमन बींग्स के बॉडी में 2 सिस्टम है जो प्यूरिफिकेशन का काम करते हैं। एक है किडनी और एक दूसरा है लंग्स। ठीक है, लंग्स गैसियस पोर्शन को रिमूव करता है और किडनी जो है, जो लिक्विड पोर्शन है, जो इम्प्योर पोर्शन है, लिक्विड पोर्शन, उसको आउट करता है, बाहर करता है, शरीर से बाहर कर देता है। और लंग्स जो है, जो इम्प्योर एयर है, इम्प्योर गैसेस है, उसको बाहर करता है। ठीक है, ये 2 सिस्टम है। तो अभी हम लंग्स की बात कर रहे हैं, हवा वाला चल रहा है। तो ऑक्सीजन का क्या काम होता है, ऑक्सीजन का इतना बोलते प्राण वायु है, तो ये ऑक्सीजन करता क्या है हमारे साथ, हमारे लिए क्या करता है ऑक्सीजन? करता यह है कि जब हम हवा को इनहेल किया तो उसमें ऑक्सीजन भी गया, लंग्स में गया, लंग्स में ब्लड आता है। ठीक है, वहां पर ब्लड को प्यूरिफाई करता है। ठीक है, और कहां भेजता है, हार्ट को भेजता है। हार्ट फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को भेजता है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से फिर हार्ट में इम्प्योर आता है ब्लड, वो हार्ट से फिर लंग्स में आएगा और ये प्रक्रिया चलते रहती है। तो यहाँ और ब्लड को लेके कौन जाता है, ऑक्सीजन कैरी करता है ब्लड को। एक दूसरा, डिफरेंट पार्ट्स में जब ब्लड गया तो वहां पर ऑक्सीजन ब्लड के साथ हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिलके कंबस्टन होता है, उससे जो एनर्जी मिलती है उसके चलते हम आपके सामने बोल पा रहे हैं। ठीक है, ये हुआ। दूसरी बात, इस हेड के अंदर एक ब्रेन है, दिमाग है, उस ब्रेन को यदि लगातार 4 मिनट तक सप्लाई ऑक्सीजन का नहीं हुआ तो कैसे सप्लाई हो गया, क्या पंप से भेज रहे क्या यहाँ पे, नहीं, हाँ, ब्लड के थ्रू जा रहा, ब्लड यहाँ भी नहीं जा रहा है, तो ब्लड के थ्रू, मतलब ब्लड यदि यहाँ पर नहीं गया 4 मिनट तक, 4 मिनट तक ब्लड नहीं गया, मतलब 4 मिनट तक ऑक्सीजन नहीं गया, और नहीं गया तो आदमी पहले पागल हो जाएगा और मर जाएगा। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि आदमी कोई बेहोश हो गया है तो उसको क्या करना चाहिए, मुंडी नीचे लटका देनी चाहिए कि ऊपर लटका देना चाहिए। कभी सुना है, ऐसा पोजीशन में रखना चाहिए कि ब्लड इसमें जाए, तो नीचे लटकाना ना होगा, थोड़ा हल्का सा डाउन करना होगा, तकिया वकिया नहीं देना होगा। ठीक है, ताकि उसको ब्लड मिल जाए, ब्लड मिल जाए तो कॉन्शियस हो जाएगा, अनकॉन्शियस से कॉन्शियस हो जाएगा, बेहोश से चेतन अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, तो लो यदि ऑक्सीजन परसेंटेज है उसका क्या क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स है मनुष्य के शरीर पर। नंबर 1, हम नंबर 1 क्या है, 15% ऑक्सीजन रहेगा यदि एटमॉस्फेयर में तो मेन कैन सर्वाइव। देखिए यहाँ लिखा है ह्यूमन बींग्स कैन सर्वाइव, सर्वाइव मतलब जिंदा रहना। आदमी 15 हवा जो एटमॉस्फेयर है, हवा में यदि 15% तक ऑक्सीजन है तो आदमी जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, अच्छे से रहेगा लेकिन रह लेगा जिंदा। ठीक है, यदि 14% ऑक्सीजन हो जाएगा तो क्या होगा, ब्रीदिंग रेट जो डबल हो जाएगा,
एकदम तेज तेज सांस लेने लग जाएगा, हाफने लग जाएगा, जिसको अंग्रेजी में एक पेंटिंग वर्ड बोलते हैं, PANTING, ठीक है। उसका 10% हो जाएगा तो क्या होगा, मैन इज स्टिल कॉन्शियस, आदमी एकदम चेतन अवस्था में, बट फॉल्टी जजमेंट, क्या होगा उसका, बट हैज फॉल्टी जजमेंट, वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसको समझ नहीं आएगा, जो डिसीजन ले रहा हो वो गलत गलत होने लग जाएगा, उसको समझ खत्म हो जाएगा, एंड फटिग्ड वेरी क्विकली, और क्या होगा, बहुत जल्दी थक जाएगा, ठीक है। और 6% ऑक्सीजन रहेगा तो धाम से गिर जाएगा, ठीक। तो आपको हर एक गैसेस का, ऑक्सीजन का तो हुआ, मेन कहां से चालू होगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, उसका ब्लैक डैम्प, फायर डैम्प, वो जितने डैम्प है, और नाइट्रस फ्यूम्स और गोबिस्टिंग, ठीक है। 1 बाय करके भेजते रहेंगे, देखते रहिएगा, आपको ये पीछा नहीं छोड़ेगा। एक बात ख्याल रखिएगा, अभी आप डिग्री कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, या नौकरी में बैठ रहे हैं, वहां पे भी आपको काम आएगा, और अभी अच्छा से कर लीजिए तो बाद में ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, और कंफ्यूजन नहीं होगा, बहुत सारा एक साथ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप उस समय रीडिंग मार दीजिएगा तो बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है।